हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हमने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी, शेप, स्ट्रक्चर एंड साइज के बारे में पढ़ा था, इसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके फंक्शंस को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे कि गोल्जी बॉडीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं। गोल्जी बॉडीज होती है बहुत सारे फंक्शंस को कंप्लीट आउट करती हैं, बट इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सीक्रीशन एंड पैकेजिंग का। तो मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज secretion and packaging of substances। जो गोल्जी बॉडीज हैं ये बहुत सारे केमिकल्स को, हार्मोन्स को क्या करती हैं? सीक्रेट करती है और उनकी क्या करती हैं? पैकेजिंग करती हैं। तो सबसे हम देखते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस को ये सीक्रेट आउट करती हैं। तो सबसे पहले किसका सीक्रेशन करती हैं? पॉलीसेक्राइड्स। Polysaccharides in case of goblet cells। गोल्जी बॉडीज पॉलीसेक्राइड का सीक्रेशन किसके अंदर करती हैं? गॉबलेट सेल्स के अंदर इनका सीक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कोलेजन सीक्रेशन। कोलेजन सीक्रेशन, जो कोलेजन का सीक्रेशन होता है वो किसके अंदर होता है? कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? कनेक्टिव टिश्यूज। नेक्स्ट इज प्रोटीन सीक्रेशन। प्रोटीन सीक्रेशन, प्रोटीन का जो सीक्रेशन होता है वो एकाइनल सेल्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एकाइनल सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। ये सब्सटेंस क्या करते हैं? गोल्जी बॉडीज में सीक्रेट होते हैं एंड सीक्रेट होने के बाद ये वेसिकल्स की फॉर्म में पैकेज होते हैं। अब जो गोल्जी बॉडीज होती हैं, जो सब्सटेंस का सीक्रेशन करती हैं, वो टू टाइप से करती हैं। या तो आपके डिफ्यूज फॉर्म में करेंगी या फिर आपकी किस फॉर्म में करती हैं? रिवर्स पाइनोसाइटोसिस। रिवर्स पाइनोसाइटोसिस। रिवर्स पाइनोसाइटोसिस क्या होता है कि देखो, आपकी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे कोई लिक्विड फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस हुआ, केमिकल सब्सटेंस, वो क्या करता है? इस टाइप से एक पाइनोसाइटोसिस फॉर्म करता है और उसको क्या करता है? वेसिकल की फॉर्म में रिलीज करता है। और जो आपकी गोल्जी बॉडीज होती हैं, गोल्जी बॉडीज में सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी के अंदर कोई भी लिक्विड जो लिक्विड सब्सटेंस होता है वो सिस्टर्नी के अंदर, पाइनोसाइट के अंदर क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में बॉडी से बाहर वेसिकल की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है इसका सिस्टर्नी का? सीक्रेशन ऑफ हार्मोन। सीक्रेशन ऑफ हार्मोन लाइक थायरॉक्सिन। जो हार्मोन का सीक्रेशन भी किससे होता है? गोल्जी बॉडी से होता है। फॉर एग्जाम्पल थायरॉक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड या थायराइड सेल्स। थायराइड सेल से जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो किसका सीक्रेशन करती हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। थर्ड फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडीज का? वाइटेलोजेनेसिस। किस में हेल्प करती हैं गोल्जी बॉडीज? वाइटेलोजेनेसिस में हेल्प करती हैं। जो वाइटेलोजेनेसिस होती है ये क्या होती है? यॉक फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? यॉक फॉर्मेशन होती है एग्स के अंदर। यॉक फॉर्मेशन इन एग्स। जो ये यॉक होता है ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए। तो फोर्थ फंक्शन क्या आता है गोल्जी बॉडीज का? जो गोल्जी बॉडीज होती हैं ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। सो इट हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन। During cell plate formation, there are small pieces which get arranged on equatorial plate, and these pieces are known as phragmoplasts. And these phragmoplasts are actually the small pieces of Golgi bodies and ER. So we can say that the Golgi bodies help in the cell plate formation.
द फिफ्थ फंक्शन क्या आता है इसका, द सीक्रेशन ऑफ द मिडल लैमेला. So this cell plate formation help in the secretion of middle lamella. Phragmoplast help in the secretion of middle lamella. And this middle lamella is mainly made up of calcium pectic. So this pectic material is actually secreted by Golgi bodies. नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है गोल्जी बॉडीज का, ग्लाइकोसाइलेशन. सेवंथ फंक्शन क्या आता है, ग्लाइकोसाइलेशन. ग्लाइकोसाइलेशन मेनली एडिशन होता है कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन के साथ या फिर लिपिड्स के साथ. देखो क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ एड ऑन होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म करता है. कार्बोहाइड्रेट मेनली ओलिगोसैकेराइड की फॉर्म में होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ये मेनली सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन सेल आइडेंटिफिकेशन. जब आपने सुना होगा कि किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आपका जो ऑर्गन है वो मैच नहीं किया, तो उस टाइम पे हम क्या मैच करने की कोशिश करते हैं, इस ग्लाइकोप्रोटीन को ही मैच करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज हर इंडिविजुअल के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं. और यही जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बिकॉज इसी ग्लाइकोप्रोटीन को मैच करके हम किसकी ट्रांसप्लांट करते हैं, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं. नेक्स्ट फंक्शन आता है प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय ईआर एंड गोल्जी हेल्प इन एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म दिस ग्लाइकोप्रोटीन. तो नेक्स्ट किसका करता है, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट. जब लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट के साथ एड ऑन होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन होती है. एंड दिस ग्लाइकोलिपिड्स हेल्प इन दी प्रोटेक्शन. जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं. जो मैं लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल वॉल जो होती है वो ग्लाइकोलिपिड्स की बनी होती है और वो ओलिगोसैकेराइड्स के साथ अटैच होती है, तो वो किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है. द नेक्स्ट फंक्शन इज एक्रोसोम. Acrosome of sperm is secrete enzyme which are known as spermolysis. And this acrosome is nothing but the Golgi bodies. जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स के ऊपर इस तरीके की एक्रोसोमल स्ट्रक्चर होती है, ये एक्रोसोमल स्ट्रक्चर होती है जो मेनली गोल्जी बॉडीज होती हैं. और इससे क्या एंजाइम रिलीज होता है जिसको स्पर्मलाइसिस बोलते हैं. These spermolysis help in the dissolve the layer around the egg. And the next function is Golgi body help in the formation of primary lysosome. And these primary lysosomes have inactive hydrolytic enzymes. Inactive hydrolytic enzyme. Primary lysosomes are formed by these vesicles which we called Golgian vacuole. And in these Golgian vacuoles, if inactive enzymes are packaged, then those vacuoles would be termed as lysosome. These are inactive enzymes, so these are called primary lysosomes. Next function is it also help in GERL सिस्टम. जो गोल्जी बॉडीज होती हैं वो GERL सिस्टम में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं. एंड द
last function is it also help in macromolecular movement in the cell. Then there is called the director of macromolecular transport in cell. Director of macromolecular ट्रांसपोर्ट इन द सेल्स मीन्स जितने भी केमिकल्स का, जितनी भी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, गोल्जी बॉडी से स्टार्ट होता है। इसलिए गोल्जी बॉडी को डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।